तो भैया बहन ने तो मानी नहीं मेरी बात, लेकिन भाई ने मेरी बात मान ली भाई साहब। और मैंने कहा था ना, चलो अच्छा हुआ। अगर कोई चीज अच्छी की तो ऑफ कोर्स उसको अच्छा ही बोलूंगी, क्योंकि इससे बड़ा तो भाई साहब कुछ हो ही नहीं सकता कि आप मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों को या यतीम बच्चों को, जैसे अभी ये तो मदरसे के बच्चे हो गए, ऑफ कोर्स इनके माँ बाप होते हैं लेकिन वो तालीम लेने के लिए मदरसे में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो यतीम बच्चे होते हैं, अनाथ आश्रम के बच्चे होते हैं, उनको बुलाओ, उनको खाना वाना खिलाओ, तो इससे बड़ा सवाब तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई। और रमजानों में सोने पे सुहागा, यानी कि जो आप करोगे उसका 70 गुना आपको सवाब मिलेगा। तो चलो चालू के ना से ही जनाब के दिमाग में तो ये बात आई, इसके लिए तो भाई एप्रिशिएशन बनता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैडम आ गई है भाई साहब अपना मेन्यू लेके, और वो भी इतना लंबा चौड़ा। इतने आइटम तो फनी के रेस्टोरेंट में भी ना होंगे जितने मैडम ने तैयार करने हैं, वो भी अकेले सिंगल हैंडेड। फरिश्ता बहू जो है, बहू हमारी फरिश्ता, वो तो रजनीकांत थी ना, कंप्यूटर थी। ये कंप्यूटर से कम है कि मैडम बड़े इंतजार में बैठी हुई थी, फटाक से कैमरा उठे तो मैं अपनी एक्टिंग शुरू करूं। तो मेरा मेन्यू है उंगली दिखा दिखा के 2 डेजर्ट, एक आपकी मावा समोसा जो जनाब ने बनाई थी, और एक मैंने जो बनाया था वो ब्रेड टेशिशेस जो बनाए थे मैंने, वो मैं बनाऊंगी बिल्कुल अच्छे से। रबड़ी में ब्रेड डाल डाल के, फिर ऊपर से बिप क्रीम डाल डाल। छोले और स्वीट पोटैटो की फिर से वही जो पहले पकाया था, जो कहीं डिश देखने को नहीं मिली थी, वो फिर से पकाएंगी मैडम। एक होगा कीमा समोसा या कीमा स्टफिंग के साथ कुछ और, ऑफ कोर्स उन्होंने वही किया। एक वो जो मैं हमेशा ब्रेड पॉकेट बनाती हूँ लेकिन चाइनीज फ्लेवर में, फिर हमारे काले चने की चाट भी होनी है, फ्रूट्स होंगे और दाल पापड़। ऑब्वियसली वो तो अम्मी ने कहा है सुन्नत है, अब मदरसे के बच्चे आएंगे तो उनको तो सुन्नत करानी पड़ेगी ना, दाल पापड़ खिला। और एक और कोई चीज थी, चलो टॉवल से मुंह पोंछ लेती। एक और था, मैं भूल गई, ओपन चीज टोस्ट बना रही है मैडम। अब आ गए जनाब कैमरे में। यह ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ईद का हो, ईद का जो मेन्यू हो। ईद से ज्यादा ये बच्चों को जो आप खिला रहे हो ना, वो ज्यादा महत्व करता है। ईद में कौन आता है अब आए हैं आपके यहाँ पे, सिर्फ आपके चंगो मंगो ये बच्चे खाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें खाएंगे जो शायद इनको नहीं भी मिलती होगी, नई चीजें खाएंगे। मैडम के हाथ का हो भाई साहब, इतनी बड़ी मैडम है, मतलब इतनी बड़ी हीरोइन है, वो अपने हाथ से बना के खिलाएंगे तो उसकी तो बात ही अलग हो गई। जिन्होंने 8 साल काम किया और सीरियल में खाना बना बना के अपने ससुराल को खिलाया, आज वो बच्चों को बना के खिला रही है, कितनी बड़ी बात है उनके लिए। और भाई साहब जो सीन हमें इसमें देखने को नहीं मिले भाई साहब, अलग से शूटिंग करी गई है उसकी, शॉर्ट वीडियो रील बनाने के लिए, जो वहां पे इंस्टा पे अपलोड की है। तो कहते हैं ऐसा नहीं लग रहा कि ईद का है, नहीं नहीं ये हमारी बड़ी इफ्तारी है। गाइस अस्सलाम वालेकुम। मैडम पीछे से बोल रही है, अरे भाई उनको बेचारों को ओपनिंग तो लेना। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि बच्चे भी आ रहे हैं। यस, ये अच्छी बात है, इसके लिए तो भाई एप्रिशिएशन बनता है। अब ये जिसने भी सोचा हो, मैडम ने सोचा हो या जनाब ने सोचा हो, आज हमारे घर में बड़ी इफ्तार है और इसको पहली बार ऑफिशियल परमिशन मिली है कि तुम जो चाहे वो बना सकते हो, लेकिन इतना बना सकते हो, इतने आइटम बना सकते हो कि थक जाओ। अरे भाई एक आध बनाने की इजाजत दे देते, सारा काम एक ही दिन में करवा लोगे क्या? कुछ बाहर से मंगा लेते। क्यों, तुम्हारे जिज्जा जी के यहाँ पे इफ्तारी नहीं होती क्या? वहां से मंगा लेते, एक आध दो चीज मैडम अपने हाथ से बना लेती, बात खत्म। मैडम ने तो भाई साहब पूरा मेन्यू फैला के बैठ दिया, चलो आज तुम कर लो, बना लो, तुम कर लो, थक लो। तो ये तो वही वाली बात हो गई, पूरा महीना आराम करो और एक दिन में पूरे महीने का काम करो। ये महीने में एक बार तो इसका प्रॉपर कुकिंग करना बनता है। प्रॉपर कुकिंग तो अब भी कौन नहीं करी भाई साहब। हाँ, सुपरवाइजिंग की होगी बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी चीजों ने लोगों ने हेल्प की है, दिख भी रहा है। ये देखो खुशकी इतनी, ये देखो खुशकी, ओहो मैडम ने भी कह दिया भाई साहब, देखो मेरे चेहरे पे ग्लो देखो। कौन सा? और ग्लो बोलते के साथ ही जनाब एम्बेरेसिंग से हो गए ग्लो। और हाँ, मोहब्बत का शरबत भी है। मोहब्बत है या सिर्फ शरबत ही शरबत है? कुछ बच्चे भी आएंगे और कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी आएंगे, कुछ एक दो लेकर इनके फ्रेंड्स बचे हुए हैं, बस वही आ जाते हैं, कोई कलीग्स नहीं। इतना लंबा काम किया इंडस्ट्री में, इतने टाइम से यहाँ रह रहे हैं, कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं। क्या एक बात बताओ यार, मुझे सिंपल सी समझ में नहीं आती, ये सोसाइटी में रहते क्या सोसाइटी में कभी भी किसी से दोस्ती नहीं हुई? कोई हम उम्र हो, कोई छोटा बड़ा हो, जिसके यहाँ आना जाना हो, अपनी बिल्डिंग में हो, आजू बाजू की बिल्डिंग में हो, जब एक ही सोसाइटी में आते जाते हो तो यारी दोस्ती हो जाती है, फिर पता भी चलता है, अच्छा आप अच्छा ए ब्लॉक में रह रहे हो, अच्छा बी ब्लॉक में रह रहे हो। मतलब इनका तो बिल्कुल अलग ही सिस्टम है यार। पिछले 6 साल में किसी ने आपको न किसी के यहाँ इनके यहाँ आते हुए देखा किसी को, ना इनको किसी के यहाँ जाते हुए देखा। एक से थी भी दोस्ती, और देखो वो मुस्लिम भी थे जिनको ये काइंड ऑफ
चालू अपनी बताती थी हमारे फैमिली डॉक्टर है। उनके घर गई थी और उनके यहाँ से पता नहीं क्या चीज की कॉपी मार के ले आई थी, उनके घर की डेकोरेशन की सिटिंग अरेंजमेंट की। उनके यहाँ कभी ना इफ्तारी भिजवाना। अरे मैडम आप इतने अच्छे अच्छे आइटम बनाते, कभी भी अपने पड़ोसियों को खिलाया करो भाई, तारीफ करेंगे। कभी भिजवाया करो, वो डॉक्टर के यहाँ भिजवा दिया करो, फिर वो भी भिजवाएंगे। इफ्तारी तो लेने देने का काम है। क्यों तुम्हारे मुदाह का कल्चर, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया? ले चालू वहाँ पे सेट करती घूम रही है कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। भाई जो आपके घर में बन रहा है वो आप इफ्तारी भिजवा सकते हो। तो मेरे आसपास जो हमेशा आपको दिखते हैं वो दिखाई देंगे। और आज बस कुछ नहीं, हम साथ में इफ्तारी करेंगे, इसलिए बड़ी इफ्तारी। कल लास्ट रोजा भी हो सकता है, वरना परसों लास्ट रोजा हो जाएगा। रोजे से याद आया, आज जहाँ पर भी ईद है, सबको ईद मुबारक। इंशाल्लाह कल हमारे यहाँ पर ईद है। अब पापा को छेड़ रहे हैं कि पापा को भी मोहब्बत का शरबत पिला देना। पापा गर्दन हिला के कहते हैं नहीं। कहते क्यों? कहते नहीं उसमें मीठा होता। कहते और ये दही में मीठा नहीं है? कहते नहीं। ले ये कैसा जन्नती बेटा है, इसको यही नहीं पता कि मेरे पापा अगर दही खाते हैं वो मीठी खाते हैं या फीकी खाते हैं। हद है भाई साहब, मोहब्बत का शरबत पिला रहे हो। मोहब्बत का नहीं, नफरत वाला शरबत पिलाओ, तुम खुद पियो, क्योंकि मोहब्बत तो दिख ही नहीं रही कहीं पर भी। तो अभी पढ़ लिया है कुरान पाक, अभी चलते हैं और चल के जो है डिप्पी को थोड़ी सी हेल्प कर। पता नहीं इन लोगों का कलाम पाक खोलते टाइम, कलाम पाक बंद करते टाइम फोन कैसे उठ जाता है। दिमाग कलाम पाक में नमाज में लगता है या फोन में लगता है कि आफ्टर बिफोर का लेना है हमें। हद है भाई सब बेशर्मी। आप लोग जो लोग पूजा करने जाते हो प्लीज मुझे जरूर बताना, क्या आप ऐसा करते हो या फोन को अलग रख देते हो। मैं इस बार अपना कुरान शरीफ पूरा करने में लेट हो गया। मैं 27वीं शब को हमेशा पूरा कर देता, तो इस बार क्यों नहीं करा? कौन सा तुम जॉब करने के लिए जा रहे थे? तो कहते हैं कि अभी आधा पारा बचा हुआ है, तो मैं रात में सुकून से इसको करूंगा और फिर दुआ करूंगा सबके लिए। पहले ही कर लेना चाहिए था, जब आपके घर में आज हाफिज साहब आ रहे हैं, बच्चों को लेकर आ रहे हैं, उनसे ही उसको बख्शवा लेते। बख्शवाने का मतलब ये होता है कि जब कोई पूरा कुरान पढ़ता है, मुकम्मिल करता है, तो फिर उसके बाद जो मौलाना साहब है वो अच्छे तरीके से उनको बख्श देते हैं। बख्शना मतलब उसको ऊपर वाले के हवाले कर देते हैं कि हमने ये पढ़ लिया है, अब ये आपकी पेशकश, मतलब आपको पेश किया जा रहा है। कहते हैं चलो चलते हैं और चल के डिप्पी की हेल्प करते हैं। ओहो आज तो बड़ा क्लीन लग रहा है, इतना काम होने के बाद भी हेल्प करने आया जब जितना काम हो चुका है। ये इसकी वजह से जब ये हर बार आ जाती है ना दिन के बीच में और शाम को मेरी हेल्प करने के लिए, तो किचन बिल्कुल साफ हो जाता, क्योंकि मेरा काम फैलाना है और इसका काम समेटना है। चलो मेरी भी कोई हेल्प ले लो। अरे कोई ऐसे पूछ कर हेल्प लेता नहीं। अब जाओ, अब बाहर जाके इस दरवाजे के बाहर जाके बैठो। अरे मैडम बस करो भाई आप सुकून से इस डोर के बाहर बैठिए। ओफो, कहते हैं ये मैंने पिछले साल मंगाए थे। अब ओवर एक्टिंग की दुकान देख लो जरा दोनों। डिजर्ट का पूछा है नहीं, पता है नहीं और याद है नहीं। हाँ इसमें तुमने कुछ सर्व तो किया था। कहते नहीं इसमें सर्व नहीं करा था, वो दूसरे थे, ये दूसरे डिजाइन थे, ये तो आए ही डिलीवर ही ईद के बाद हुए थे। तेरी के जनाब, आपका तो कचरा कर दिया मैडम ने। तो आज मैं इसमें जो मैंने बनाया ना वो मैं इसमें सर्व करूंगा। अरे जनाब पहले पूछ लेते, बेकार में कैमरे पे पचका हो। ब्रेड के टुकड़े तोड़ दिए, उसमें कटोरी में डाल दिए, अब उसमें रबड़ी डल जाएगी और ऊपर से व्हिप क्रीम डल जाएगी। एक्चुअली पूरे महीने की कसर आज ही पूरी कर लोगे और मुझे कुछ करने नहीं दे रही हो। ओहो जनाब आप थक जाओगे, मुझे कुछ नहीं करने दे रही, मुझे कुछ नहीं अरे पूरे महीने आपने किया ना। कहाँ किया पूरे महीने, ढंग से जनाब ने व्लॉग तो बनाए नहीं। कहाँ किया है, मैंने किया है पूरे महीने ऑलमोस्ट आपने काम किया। कभी कुछ बनाया, कभी देखो आपकी तो वो बना रही हूँ मीठे समोसे। एक बार मीठे समोसे बना लिए, एक बार कुछ और बना ली, एक बार आपकी वजह से करछी हिला लिया, बस खत्म। रोजे तो हो गए 28, 29 रोजे हो गए, मतलब जब तक ये बनाते तो 28 थे और काम किया 3 दिन, तो बाकी के 25 दिन का क्या था भाई। अरे आप वो पिपिंग क्रीम का आपको बहुत शौक है ना, जैसे रूबी भी खेलता है वो चला के मिक्सी चला के वाऊं 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 वाऊं, ऐसी मैं चाइल्ड को, बड़े वाले जनाब को, मतलब जनाब तो एक ही है खैर ऑफ कोर्स, जनाब को शौक है घर्र 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 वो चलाने की, समझ जाओ ना, बिप क्रीम को बिप करने की, उसको जूम करना है। मैडम ओफ बच्चे की तरह समझा रही है, कर दूंगा। हाँ करो खुशी खुशी। कहते हैं पहले मैं ये पढ़ दूं पानी, फिर जनाब ने दिखाया नहीं लेकिन रील में दिखा दिया। अब भाई तुमने अगर दिखाई ही दिया तो छुपा ही क्या रहे थे। ये तस्बीह बैठकर पढ़ रहे थे, फिर उन्होंने छोटी सी जो बोतल बिस्लेरी की होती है उसमें फूंक मार के पढ़ा था, और फिर मैडम को जाके फूंक मारा। लेकिन वो व्लॉग में नहीं दिखाया था, क्योंकि जो व्लॉग में दिखाते वो रील पर नहीं दिखाते, जो रील पे दिखाते हैं वो व्लॉग पर नहीं दिखाते, क्योंकि अपने हाथ की बात है, कोई सा भी सीन काट लो और कहीं पर भी पोस्ट कर दो। अब भाई साहब जनाब कितने खुश हो रहे हैं, जैसे रूहान खुश होता है ना नकली नकली खाना बना के, वैसे ही जनाब कुछ कुछ चीजों से खुश हो जाते हैं। घुमा घुमा के बिप से
घर्र 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 कर रहे हैं। अब कैमरा घूमा तो पता भी चला भाई साहब पिज्जा भी आई हुई, पता नहीं बेचारी कब से आई होगी, कब से मेहनत कर रही होगी। पिज्जा आ गई है, वो समोसे फोल्ड कर रही और जनाब ने दूसरे कपड़े बदल लिए, पार्टी टाइम, अब पार्टी वाले कपड़े पहनेंगे भाई। तो चलो चलते हैं, वो भी आ गई है, चलो अब ये करते हैं। वो कहता है वो लड़का क्यों बैठा है पता नहीं भाई साहब। यहाँ पे पिज्जा भी आ गई है, पिज्जा भी हेल्प कराने के लिए उसने इतने सारे समोसे तो भर दिए, हो सकता है उससे पहले से ही आई हो वो, लेकिन ये तो इनके हाथ की बात है, कितना दिखाना है कितना छुपाना, दोनों बच्चों को काम पे लगाना है। एग्जाम डेज चल रहे हैं उस लड़के के, इसका पता नहीं खत्म हो गए कि नहीं हो गए पिज्जा के, लेकिन लड़के के एग्जाम चल रहे हैं, क्योंकि इस व्लॉग में भी पूछा है अभी एक एग्जाम रह रहा है, लेकिन उसके बाद भी उससे शूट करा रहे हैं, शर्म नहीं आ रही। जबकि वो लड़का यही बैठा है, जो इनका कैमरा पर्सन लड़का ना, जो मैडम की रील बना रहा था, वो लड़का यही बैठा है जो अपने अबाया प्रमोट कराने के लिए आया था। अब बारी आ गई अंडा फोड़ने की, तो कहते चलो वॉइस के साथ, जैसे रू बेबी फोड़ता खटाक ये मैडम ने फोड़ा अंडा, और अंडे फेंटने हैं, घट 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 घट। हद है मैडम, बेचारा आज तबीयत थोड़ी सी नम है। कहते हैं हर साल ईद पर या त्योहार पर ऐसा होता है, या बर्थडे पर ऐसा होता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब ये नई बात बता रहे हैं, देख लो भाई साहब अपने बच्चे के बारे में। कहते हैं रहता है अक्सर, और वो ना डरता सहमा सहमा सा रहता है। अभी अम्मी जान मेहंदी लगवा रही थी तो डर के किनारे पे खड़ा हो गया था, उनकी वजह से वो सामने आ भी नहीं रहा था। नए लोगों को देखकर डरता है। अपने बच्चे को कह रही है पता नहीं, जैसे हम बचपन में बहाने बनाते थे, पता नहीं सचमुच में पेट दुखता है या उसका, या बहाने बनाता है पता नहीं, हमने तो दवाई दे दी। अब पिज्जा बना रही है समोसे, वहाँ पे वो समोसा पट्टी से जनाब यहाँ पर तल रहे हैं, बराबर हेल्प कर रहे हैं भाई साहब, दिखावे के लिए सही। और दोनों कढ़ाई में इतना काला तेल, मुझे समझ में नहीं आता, सरसों का तेल तो ये यूज करते नहीं, ये तो रिफाइंड यूज करते हैं, तो भाई वो इतना काला कैसे हो गया? रीयूज तेल है, ये कढ़ाई भर भर के तलते रहते हैं, फिर उनको पलट देते होंगे, फिर उनको करते रहते हैं, रीयूज करते रहते हैं, कितना हेल्थ का नुकसान कर रहे हैं। अब देखो लड़की यहाँ पर आई है पिज्जा देखने के लिए आई है, क्या करने के लिए आई है पता नहीं, इतनी मस्त है, करारे करारे सीख रहे हैं हल्के हल्के, और जैसे ये बाहर निकलेगी तो आपको फ्रीज के रिफ्लेक्शन में, तो वहां पे लड़की ये जो है ना, इसने पूरी अपनी कुर्ती जो पहनी हुई है वो सारी की सारी मैदा की स्लरी में सानी हुई है, और नान जो है वो फ्रिज की आकृति में दिखाई दे रहा है, वो शूट कर रहा है। वाह जनाब, शर्म आनी चाहिए। एक बच्चा जिसके एग्जाम चल रहे हैं उसको आप घर में और लोगों के होने के बावजूद आप उससे शूट करा रहे हो, उसका टाइम किल कर रहे हो। बस उसको उतने ही टाइम के लिए ऊपर आ जाने देते जितने टाइम के लिए उसको रोजा खोलना है, ना केवल उसको शूट करा रहे हो, उसका टाइम बर्बाद कर रहे हो। शर्म नहीं है इनको दोनों भाई बहनों को। जनाब को तो नाम भी लेना नहीं आ रहा जो मैडम ने बनाया है, ट्रेशलिशिश। हाँ हाँ, पकड़ो 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 पकड़ो, चलो लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, चलो चलो चलो, हो गया टाइम हो गया टाइम। अरे भाई पकड़ो पकड़ो, चलो तुम भी काम करो तुम भी काम करो, तुम कैसे आए यहाँ पे? चलो चलो राहुल काम करो, चलो तुम भी काम करो। और हाल फिलहाल में ही जनाब ने वापस से अपने बालों के साथ कुछ तो लोचा किया है, हाईलाइट करा रहे हैं भाई बीच बीच में। अब ये स्क्रिप्ट की डिमांड है, इनके लुक की डिमांड है, या फिर से इनका छपरीपन जाग आया है? क्योंकि ये जब बीच बीच में ऐसे आप हाईलाइट करते हो ना, वो बड़ा अजीब लगता है। अगर भी ये भाई स्क्रिप्ट की डिमांड है और आपके जो लुक की डिमांड है, यानी कि जो भी आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, तो ठीक है, फिर तो वो कैरेक्टर हो गया। नहीं तो टिकटॉक के जमाने में चलते थे छपरीगिरी के बाल करना, ब्लॉन्ड करना, हाईलाइट करना। जेंट्स के तो नहीं लगते बीच बीच में, फीमेल कर लेती हैं तो चलो चल जाता। अब सबको काम पे लगाया है, मैडम, पिज्जा, और वो जो अकरम भाई आए हैं वो बेचारे अपना बालों में अपना वो बैंड लगा के वो मोहब्बत का शरबत बना रहे हैं। ये सारी झलक आपको जो है कौन कौन क्या तैयारी कर रहा है, इस्लामिक म्यूजिक के साथ आपको मिल जाएगा। इन्होंने रील अपलोड कर रखी है। वाह 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 वाह, कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया एग्जाम। अब बता दिया कि हम शूट कर रहे हैं। उससे पहले वो आया था, किसी ने खबर तक नहीं दी, उसको बोलना तक भी नहीं दिया कि शूट कौन कर रहा है। लेकिन जिनके घर शीशे के होते हैं ना, समझ जाओ वो कहीं ना कहीं शूट करते हुए दिख ही जाते हैं। मैं और पिज्जा चलते चलते कैसे देखो कुकिंग कर रहे हैं, देखो कैसे काम कर रहे हैं। पिज्जा को देख लो जरा, आप तो नहीं कर रही, अब तो बोलती पूरी बंद है इसकी, तो एक्स्ट्रा नहीं बोल रही जैसे वहाँ एक्स्ट्रा बोलती थी। भाई साहब प्रिंसिपल और टीचर के घर में है, लेकिन कुछ भी कहो यार, कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव वाइब दिखाई दे रही है। अब जब ये बच्चे यहाँ पर होते हैं, जनाब मैडम के साथ होते हैं, देखो भाई यूज तो चालू भी करती है, यूज ये भी करते हैं, लेकिन अगर यहाँ यूज कर रहे हैं और इनसे दिखाई दे रहा है कि एक्चुअली ये घर है, मतलब ये मैडम जनाब का घर है, ये इन बच्चों की जिम्मेदारी लेकर आए थे, तो इन बच्चों की जिम्मेदारी मैडम जनाब के लिए ज़्यादा बनती है और मैडम जनाब की बच्चों के साथ ज़्यादा बनती है। लेकिन चालू शादीशुदा लड़की है, अपने घर जा भाई, अपने ससुराल में बॉन्डिंग बना, खाला तो तुझे वहाँ पे परमानेंट मिल ही जाएंगी, आप इसके अंदर क्या डाल रहे हो? बेचारा बच्चा भी आ गया भाई, और वो भी
सैयारा वाला कुर्ता पहन के, जैसे पप्पा वैसे बच्चे के लिए। मैडम सुधरेंगी नहीं भाई साहब। चलो भाई, सारे बच्चे आ गए, मासूम छोटे बड़े सब साइज के, लेकिन उनके आने से पहले पहले तैयारी नहीं कराई। जब वो आ गए, आके खड़े हो गए, तब जरा सोफा हटाओ, ये हटाओ, वो हटा। अरे पहले जगह बना के जो चीजें हैं वो बिछा के रख देनी चाहिए थी। अब देखो भाई, अकरम आए हैं और अकरम की बेटी आई है। जब इतनी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बेटी आ सकती है, तो अकरम की वाइफ कहाँ है भाई साहब? वो तो व्लॉग पे आई ही नहीं। लेकिन वही गंदे गंदे हाथों से छी 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 छी, जी खराब हो जाता है देखकर। जब वो जूस मतलब सॉरी, ये जूस वाले जो फ्रूट्स होते हैं, मतलब पपीता और ये वाटरमेलन, जब ये कटे हुए होते हैं और उनको हाथों से भर भर के, मुट्ठियां भर भर के जो प्लेटों में डालने। भाई तुम लोगों के यहाँ पे टोंग नहीं है क्या? टोंग नाम की कोई चिड़िया होती है, पता भी है कि नहीं है? वहां पे वो लड़का राहुल, वो हाथों से भर भर के पपीता डाल रहा है और जनाब यहाँ से हाथों से भर भर के तरबूज कटे हुए डाल रहे हैं। छी! अरे कितने भी साफ सुथरे हाथ हो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन गंदा तो दिखता है। अब मैडम जो है वो दाल रख रही है भाई साहब, वो जो पिसी हुई दाल होती है हर प्लेट में, क्यों रख रही हो चम्मच से? हाथ से रख लो। और भाई साहब राशिद भी नजर आए। बड़ा फेमस कर दिया था किसी ने इनको। अब सच्चाई क्या है अल्लाह जाने। झूठ के पैर नहीं होते भाई साहब, वो किस हद तक सीमित है। और भाई साहब छोड़ो, मुझे नहीं बोलना। देखो, अम्मी बैठी हैं, मम्मी बैठी हैं, पिज़्ज़ा बैठी हुई हैं, और उनके बराबर में शायद अकरम की वाइफ जो है वो बैठी हुई हैं, लेकिन वो दिखी नहीं व्लॉग में पूरे, जबकि वो खुद एक व्लॉगर है, वो खुद व्लॉगिंग करती हैं। और उसके बाद जैसे ही रोजा इफ्तार हो जाता है, तो क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं रहता, जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं क्या हो रहा था। ये जैसे ही रोजा इफ्तार हो जाता है तो मुश्किल से 5 मिनट और 5 से 10 मिनट के बीच ही, इतना ही आपको टाइम मिलता है, और फिर हो जाता है अजान का टाइम। और ये वाली जो अजान का टाइम होता है, नमाज का टाइम होता है, ये बहुत कम होता है, यानी कि बहुत जल्दी खत्म होने के इसके जो चांसेस रहते हैं। तो उससे पहले पहले उस जो टाइम लिमिट है उसके अंदर अंदर ही नमाज पढ़ लेनी चाहिए। अब ऑफ कोर्स ये लोग खाना पीना सब कुछ खा कर जाएंगे, हो सकता है कि खाने का इंतजाम हो या नहीं हो, मुझे नहीं पता, लेकिन नमाज इन्होंने सब फटाफट से सारा सेटअप हटा दिया और यही नमाज अदा कर ली, यानी कि जमात खड़ी कर ली। जब एक साथ लोग इकट्ठा पढ़ते हैं और कोई एक जो है वो नमाज पढ़ाते हैं, तो उसको कहते हैं जमात में नमाज पढ़ाना। लेकिन इस सबको रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी? मतलब सारा रिकॉर्ड किया जनाब ने। ठीक है, जो लोग नमाज पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे, लेकिन जो नॉन मुस्लिम होंगे, जो वहां पर नमाज नहीं पढ़े होंगे, जैसे कि अभिषेक थे वहां पर, अंकित तो नजर आया नहीं हमें, तो हो सकता है किसी को कैमरा पकड़ा दिया हो कि लो भाई तुम शूट कर लो, या राहुल को दे दिया हो। क्या जरूरत थी इसकी? जिन लोगों ने जितने भी सलाम फेरे ना, सलाम फेरने के बाद सबकी नजर पड़ी है कि कैमरे में शूट हो रहा है। इसको क्या कहेंगे? इबादत में दखलंदाजी नहीं कहेंगे क्या? कंटेंट के चक्कर में इतने पगलाए हुए लोग हैं ना, इनको बिल्कुल नहीं पता चलता, बेशर्मी कर जाते हैं हर तरह की। अगर ये इतनी सी देर की जो जमात हो रही थी, नमाज पढ़ रहे थे, नहीं भी शूट करते तो क्या ही फर्क पड़ जाता यार। लेकिन 14 मिनट का था, अगर ये 1 सेकंड का या 1 मिनट का नहीं भी अगर शूट करते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा कितनी देर का हो जाता? 1 मिनट का नहीं करते तो 13 मिनट का हो जाता। यहाँ पे रोहान बच्चों से कह रहा था कि आओ चलो मेरे कमरे में और चलो वहां पर चलते हैं और मैं आपको टॉय दिखाता हूँ। देखो मैंने क्या कहा, वो बच्चों के साथ वो खुश होता है। अब वो धीरे धीरे बच्चों के साथ फ्रेंडली हो रहा है, तो क्यों नहीं उसको प्ले स्कूल में डाल देते? बेचारे बच्चे के सर पे इतना सारा बोझ रखते हैं कंटेंट में, ये करो वो करो। वो वहां पे गाना भी गा रहा है, वो करके सारे बच्चे ताली बजा रहे, आ जाने जाना ढूंढे तुझे दुमाना, उसको सिखा दिया। तो इफ्तार के बाद हम सब बैठे, चाय बन के आ गई, अब हम चाय पियेंगे। अब हमने सारी किचन फैला दी है, हमने सारा काम कर दिया, बाकी सारा काम तो दूसरे लोग कर ही लेंगे। चाय बनाने का काम किसी और का, किचन साफ करने का काम किसी और का। भाई साहब मौज तो इनकी, वरना वो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें हालत खराब हो जाती है। रोजा खोलने के बाद नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद फिर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उसके बाद फिर वो सारे बर्तन भांडे जो वो इफ्तारी बनाने में जो सनते हैं ना भाई साहब, सिंक भर जाती है, फिर उनको धो, फिर उसके बाद खाने की तैयारी करो। घंटे भर बाद लगभग लोग खाना खाते हैं। कुछ लोग तो इफ्तारी में एक दफा में खा लेते हैं कि वो भी नहीं खा जाते, वो हमसे तो होता नहीं है। हम तो थोड़ा सा इफ्तारी कर लेते हैं और फिर उसके बाद वही 8 बजे के करीब खाना खाते हैं। तो फिर चाय पीने के बाद फिर बहुत वक्त के बाद हमने बैठकर यहाँ पे खाना पीना खाया, जो कि ऑफ कोर्स वो सारा खाना बाहर से आया था, क्योंकि इफ्तारी जो थी वो इनके यहाँ से थी और जो खाना आया था वो बाहर से आया था। और डब्बों से तो लग नहीं रहा है कि भाई साहब ये डब्बा के यहाँ से मंगाया डब्बा को धोखा दे दिया भाई, डब्बा को दिया धोखा। ये टाइटल अच्छा है, चलो यही रख लूंगी। तो इस तरीके से सारे दोस्तों ने बैठ के हमने इफ्तारी की, खाना खाया। तो हमने सबने मिलके खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हो गया। तो आज है नेक्स्ट, कल हमने इफ्तारी की, फिर उसके बाद हम थक गए और हमने कुछ शूट नहीं करा, फिर हमने रेस्ट किया क्योंकि हम थक बहुत जल्दी जाते हैं। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे से हो गया। आज इन्होंने पूरा दिन आराम करा, मैंने बेड से हिलने भी नहीं दिया, ना 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 कर, इतना सारा खाना बनाया था। मैंने कहा पैर मत रखो, अपने नाजुक से पैरों को नीचे मत रखो, मैले हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैडम जो है वो
सौते वेजिटेबल खा रही हैं दोनों टाइम, दिन में 2 बार, वो भी खुशी। वाओ मैडम, आपका भी कोई प्रोजेक्ट आ रहा है क्या? जल्दी फास्ट वेट लॉस करना है, थोड़ा सा अपनी नाइव ननद को भी बता दो, उसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा है। अब बच्चा गिर गया है तो बच्चे को भी पूछे आपको कहाँ लगी है, दिखाओ तो। अरे भाई साहब, ज्यादा ही हद नहीं होगी? क्या करो तो ऑन मैं, उसने बच्चे ने कह दिया मैं कबूतर भगाने जा रहा था। ऑन को लगा बस माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है बहुत, और तुम स्ट्रांग नहीं हो बिल्कुल भी, और ना ही समझदार हो। कौन अपने बच्चे की चोट दिखाता है कैमरे पर? तुमने तो क्रिंज पने की हद पार कर दी भाई साहब, समझदारी की तो इनसे उम्मीद ही नहीं लगा सकते। आज 29वां रोजा है, कल 30वां रोजा होगा इंशाल्लाह, और आज ये है, आज वो है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना। भाई कर ना जाके, कह रहे वहां पे ईद नहीं हुई ना, वहां पे अभी दिन में कैसे पता चल जाएगा भाई साहब, दिन में कैसे पता चल जाएगा कि वहां पे ईद है? थोड़ा शाम ढलेगी उसके बाद चांद दिखेगा तभी तो पता चलेगा। बट ऑफ कोर्स अगर 30 रोजे हो गए तो ऑफ कोर्स होना ही है, चांद दिखे या ना दिखे। 31 रोजे तो होते नहीं। और जैसे कि मैंने कहा था कि इन्होंने बाल हाईलाइट कराए हैं बीच बीच में से, क्या जरूरत है? या तो भाई साहब इन्होंने पैच बदलवा लिया है अपना, पता नहीं, मुझे कभी कभी लगता है कि पैच है, क्योंकि एक ही सर के बाल वो दो उसके कैसे हो सकते हैं? मतलब जितना जितना पैच है वो वाले जो हेयर है ना वो ग्लॉस दिखाई दे रहा है, और जो नीचे के जो मतलब इनके ओरिजिनल होंगे ना वो रफ दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये मुझे ही लग रहा है या आपको भी लग रहा है? बताइएगा जरूर भाई साहब। वैसे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी आप कहेंगे तो, यहाँ पर नहीं कम्युनिटी पर, और उसमें हाईलाइट भी दिख जाएगा। क्या जरूरत है बीच बीच में थोड़े थोड़े से बालों को हाईलाइट कराने की? लड़कियां कराती हैं, जेंट्स कौन कराता है ऐसे? तो अब मैं जो है रेगुलर किचन में आया करूंगा, मैं सोच रहा हूँ चिकन बनाने के लिए। चलो मैं पेंगुइन को सुलाऊंगा, घूमते घूमते कपड़ा लेके अपने पापा को पेंगुइन समझ लिया, कपड़े भी वैसे ही पहनने के थे, ढक दिया पीछे से, कहते अरे तुमने पापा को पेंगुइन बना लिया। अरे शुक्र मनाओ कि उसने पेंगुइन ही बनाया है। पेंगुइन तो अच्छा लगता है जब वो डब 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 करके चलता है। तो मैं जाके बना रहा हूँ चिकन, बस कहते ही रहोगे जाकर बनाओगे। और फिर वो मोमेंट आता है जो मैंने कहा था, बच्चा डर रहा है, कोई घर में कोई आता है ना तो ये नए लोगों को देखकर ये डरता है, और डर के ये पीछे छुप गया, और जनाब उसको शूट करे, आ जाओ देखो अनम अपी आई है, देखो ये अपी आई है, वो दादी के मेहंदी लगा रही, दादी मेहंदी लगवा के बैठी है भाई साहब। बस दादी की तो ईद है, पिज्जा की नहीं है, मैडम की नहीं है, उनकी उम्र है लगाने की, वो लगाओ। मैडम अपना काम में लगी पड़ी है। मैडम तो सास वाले फर्ज निभाती हैं और सास बहू वाले फर्ज निभाती हैं। देखो अम्मा मेहंदी लगवा दी, देखो देखो अन्नम अपी आई हैं, चलो अन्नम अपी से मिलो, सलाम करो। चलो 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 दादी को दिखाओ कहाँ से लग गई चोट, कहाँ से लग गई। अब आ गए ये अपना भाई साहब यहाँ पे दुखड़ा रोने के लिए। क्यों? क्योंकि लोगों ने इन पर लगाए हैं एलिगेशंस, और वो इल्जाम बिल्कुल सही है। किसने लगाए जनाब मैडम पर इल्जाम? क्योंकि इनका क्या फंडा है, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें ऐसी डाली हुई हैं भाई साहब, जिससे लोगों में इनका मतलब अब ये कह सकते हो कि लोगों को इन पर ट्रस्ट नहीं है। पहले तो मैडम ने एक एक महीने की डिलीवरी चार्जेस डाल रखे थे। भाई एक महीने में तो रमजान ही खत्म हो लेंगे, इंसान कब वो करेगा, बुक करेगा, कब आएगा वो। आजकल मैं शूट पहले कर लेता हूँ, एंडिंग बाद में ले लेता हूँ, अगले दिन की एंडिंग ले लेता हूँ, फिर वहीं से व्लॉग शूट कर लेता हूँ। भाई तुम कुछ भी कर सकते हो। चिकन जो है वो मेरा अभी बन रहा है, वो अगले व्लॉग में हमें कल ही देख जाए, कल ही हमें दिखने को मिल जाएगा। चांद रात मुबारक भी कर देंगे ये उसी में, और चिकन भी दिखा देंगे ये बनाते बनाते। हाँ मतलब मैं तो रात को बना रही हूँ, आज जब ये आएगा तो रात को ही अपलोड कर देंगे। एंड बस कल इफ्तारी अच्छे से हो गई देखो, और बहुत अच्छे से लगा। और फिर अब हम बताएंगे, क्योंकि हमारे कपड़ों पर जो लोगों ने सवाल उठाए हैं, हमारे वेबसाइट पर सवाल उठाए, तो आज इसने रेस्ट करा है, कुछ नहीं करा है। और डॉक्टर ने भी ये कहा है कि पूरी तरह से मत बैठो, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा काम करो। तो ये भी नहीं कहा है कि एक ही दिन में दुनिया भर का काम करो। भैया मैडम तो बिल्कुल अनोखी है, सुपर वुमेन है भाई साहब। बस पंख की कमी रह रही थी, उड़ भी सकती थी। ज्यादा कुकिंग मैं इनको नहीं करने दूंगा, ये तो फॉर श्योर है। तो आज मैंने इसको चिकन में नहीं, किचन में नहीं जाने दिया, तो चिकन में भी जाने दो। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसको ला के पूछा था थिक पेस्ट है कि नहीं है, मुझे कंसिस्टेंसी नहीं पता। ये सब चोचले आपको दिखने को मिल जाएंगे आज शाम को, जब रात को ये व्लॉग अपलोड करेंगे। चांद रात मुबारक हो, चांद मुबारक हो। तो व्लॉग एंड करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि हम जो है हमारे पे फ्रॉडगिरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। कहते हैं जब भी आप लेवल DKI से कोई भी ऑर्डर करते हैं तो आप अपना सही से मोबाइल नंबर और सही से एड्रेस डालो। भाई जो कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो वही तो आपको मंगा सकता है, जिसने ऑनलाइन शॉपिंग करी ही नहीं है वो कैसे मंगा लेगा। ऑफ कोर्स उसमें डर रहता है कि अगर आप एड्रेस गलत डाल दोगे, पिन कोड गलत डाल दोगे, नंबर गलत डाल दोगे तो आप तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा। ऑफ कोर्स ये आप जो बहाना बना रहे हो, मुझे तो ये मामला बस टाइप फिश वाला लग रहा है। क्यों? क्योंकि जिनको पता है ऑनलाइन कैसे मंगाते हैं वो बहुत ही ध्यान से काम करेंगे। कोई 100 में से 1000 में से कोई एक आध केस ऐसा होता होगा कि कोई डिजिट इधर उधर हो गई है या गलती से लिख दी है, पर वो तब हो सकता है जिन्होंने नया अकाउंट क्रिएट किया हो। जो रेगुलर मंगा रहे हैं तो उनका तो वो गड़बड़ होने का मतलब नहीं बनता ना। हाँ आपने अगर गलत नोट करा है उनका एड्रेस
तो बात अलग है कि आपने स्लिप पर गलत लिखा है, और ये गलती आपसे बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि आप क्या करते हो, जब आपको ऑर्डर प्लेस होता है, ये यही होता होगा कि जब ऑर्डर प्लेस होता है तो वहां से वो चीट वगैरह लगा के जो डिलीवरी बॉय है उनको दिया जाता होगा उस पैकेज पर लगाकर। अगर आपने प्रिंटिंग में गलत कर दिया है, अगर आपने जो लिखने में गलत कर दिया, तो ऑफकोर्स आप भी एक डिजिट इधर से उधर कर सकते हो और पार्सल इधर से उधर घूमेगा। वो उसमें क्लाइंट की कोई गलती नहीं है, क्योंकि क्लाइंट की ऐप पे तो सही से एड्रेस डाला हुआ, या फिर वो उसकी इंक इतनी हल्की हो सकती है कि वो मिट सकता है, या एक आध नंबर जो है वो खराब हो सकता है, उसकी वजह से भी गड़बड़ हो सकता है। अब ये कह रही है कि पिछले 3-4 दिन में ऐसा हो चुका है, इस एक ही हफ्ते में, और उसी में ही हमने कमेंट्स भी देखे थे। इसीलिए लोग शिकायत कर रहे हैं कि इनके साथ जो है ना हमारा ये नहीं हो पा रहा है और ये फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि एक तो महंगे कपड़े, ऊपर से ये सारा, ऊपर से मैडम क्या कह रही हैं वो भी सुनो। कहते हैं डिलीवरी पार्टनर उनके पास पहुंचा है और उन्होंने ओटीपी मांगा है, तो ओटीपी उनके पास नहीं आया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, हमें तो पहले भी ओटीपी आते हैं, जो ऑनलाइन बुक करते हैं तो ऑफ कोर्स ओटीपी आता है, तभी आप पेमेंट कर पाते हो। ये कैसे पॉसिबल है भाई साहब? आप एडवांस पेमेंट लिए बिना सीओडी पर आप भेज रहे हो कपड़े? नहीं, आपकी वेबसाइट पे तो साफ साफ लिखा है, और वो जब आप ऑनलाइन करते हो तो वो ओटीपी ऑलरेडी आता है आपका। जब आप पेमेंट करते हो तो नंबर ऑफ कोर्स आपका करेक्ट डाला हुआ है। हाँ, एड्रेस गलत होने के चांसेस 1% को हो सकते हैं, कि लिखने वाले के चांसेस गलत हो, कि जो पिन कोड है वो आगे पीछे हो जाए, या आपकी वजह से आपने नोट डाउन उसको गलत किया हो। क्योंकि जहां तक मुझे याद है आप तो सीओडी करा ही नहीं रहे, आप तो पहले पैसे लोगे फिर आप माल दोगे। कह रहे हैं जब तक डिस्पैच नहीं होगा तब तक ही हम उसको वापस ले सकते हैं, यानी कि पेमेंट हम आपको रिटर्न तब तक ही दे सकते हैं जब तक वो डिस्पैच नहीं होगा। और एक बार डिस्पैच हो गया तो समझो ना आपको पीस मिलेगा ना आपको पैसे मिलेंगे। ये कहने का मतलब है शॉर्टकट में इनके साथ। तो ये तो एक तरीके का फ्रॉड हो गया ना, कि फ्रॉड कर रही है मैडम अपनी वेबसाइट से। भाई अगर क्लाइंट को पार्सल नहीं मिला और ये आपके पास प्रूफ है, पार्सल आपके पास वापस आ गया, आपके डिलीवरी पार्टनर ने आपको बोला कि डिलीवर नहीं हुआ, तो फिर वो वापस आएगा, फिर वो लॉन्ग स्टोरी, तब तक किसी की ईद निकल लेगी, किसी का बर्थडे निकल लेगा, किसी का राखी बंधन निकल लेगा, किसी का कुछ निकल लेगा। मतलब जिस मौके के लिए मंगाया है वो नहीं मिलेगा, मैडम ये कहना चाह रही है। और इसको रेक्टिफाई करना हमारे हाथों में नहीं है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसे ज्यादा जो इतने सारे वेबसाइट्स बनी हुई हैं उन पे सारी केसेस होते होंगे। आई डोंट नो, होता भी होगा, हो सकता है किसी के साथ। अगर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो तो जरूर बताना भाई। किसी ने पहली बार अगर अकाउंट बनाया है तो चांसेस होते हैं, लेकिन अगर कोई रेगुलर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है तो उसके चांसेस 0 होते हैं। अभी जैसे मैं बताऊं, मेरा जो अकाउंट है वो 8-9 साल से बना हुआ है और एक ही नंबर डाला हुआ है, कभी कोई चांस नहीं हुआ। इवन मुझे तो इतना गुस्सा आया कि मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा था, जो प्रोटीन पाउडर मैं लेती हूँ, जो डॉक्टर ने मुझे दिया हुआ है, वो प्रोटीन पाउडर का सब्सक्रिप्शन लेने की वजह से ना उस पर डिस्काउंट होता है। अब वो मैंने भरना भूल गई कि मुझे इतने टाइम के लिए मेरा एक पैकेट चल जाता है, तो मैं ऑल्टरनेट महीने पर उसको डाल दूं। अब वो गलती से मैंने क्लिक कर लिया, भाई साहब ऑटो डिटेक्ट हो गया और वो घर पे आ गया। मैं घर से बाहर थी, अब मैं घर आई, मैंने चेक किया, देखा तो वहां 2 बल्कि 2 की जगह 3 वो प्रोटीन पाउडर रखे हुए थे डब्बे। वो 750 ग्राम के होते हैं, वो 5 पैकेट के सैशे होते हैं, वो 350 ग्राम के। अब मैंने कहा ये क्या है भाई साहब? अब पता चला, अच्छा किसी को अगर जानना हो तो ओबेसिगो के नाम से है वो, जो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया हुआ है, जो मैं एक टाइम मील में वो प्रोटीन में लेती हूँ। अब पता चला कि भाई साहब और ये तो 3 आए हुए हैं, तो मैंने कहा पेमेंट, अब पेमेंट तो वो ऑटो हो गई होगी। ले भाई साहब दत्त तेरी की, ये ऑटो पेमेंट भी हो जाता है, तो ये भी रहता है, तो ये भी नहीं करना मेरी तरह से, ये गलती भी मत करना, ऑटो पेमेंट पे से भी हटा के रखना। मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उससे ऑटो डिटेक्ट हो जाता है। ऐसे ही मेरा नेटफ्लिक्स हमेशा हर महीने रिन्यू हो जाता है। ऐसे ही मेरा अमेजोन हर मतलब जब भी साल भर में होता है वो रिन्यू होता चला जाता है, क्योंकि वो ऑटो पे डले हुए हैं। मैडम यहाँ पर ये बता रही हैं, तो जो नंबर का है ना, ये नंबर का तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने अगर पहली बार अकाउंट बनाया है तो वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये नंबर पर आप पहले वो पेमेंट कर चुका है बंदा, तभी आप तक वो ऑर्डर पहुंचा है, क्योंकि आप तो सीओडी दे ही नहीं रहे हो। बाकी अगर मैडम को ये फ्रॉड वाली जो स्टोरी है जो बता रही है ना, कि इस तरह से हो रहा है, नंबर गलत है, पिन कोड गलत है, उसकी वजह से डिस्पैच हो गया है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर वापस आएगा, फिर ये करेगा, मेरे तो सर के ऊपर से गई। लेकिन मुझे जो भी समझ में आया उससे ये समझ में आया कि मैडम उसमें हर हाल में फायदे में है, और जो क्लाइंट है वो हर हाल में नुकसान में। अगर उसकी गलती है तब भी और उसकी गलती नहीं है तब। कहती है सब चीजें ऐसी होती है कि कभी कभी हमारे पास ना कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती।
नहीं होती भाई? फ्लिपकार्ट आपको सारी चीजें रिटर्न करके देता है, अमेजोन आपको रिटर्न करके देता है, मीशो आपको रिटर्न करके, जितनी भी वेबसाइट्स हैं जहां से भी आप मंगाते हो वो आपको रिटर्न देता है। क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, आपका मिसमैच आया, आपका गलत आया, साइज गलत आया, वो आपको प्रूफ मांगते हैं और आपको वो वापस करना होता है, पेमेंट भी वापस करनी होती है और एक्सचेंज भी करना होता है, यानी कि रिप्लेस कर कर भी देना होता है। मैडम का भाई साहब वेबसाइट अनोखी है, इसीलिए एक तो वैसे नहीं चल रहा धंधा पानी, ऊपर से ये सारे जो चीजें सामने निकल कर आ रही है, तो भैया कहाँ से होगा सारा काम। कभी कभी पिन कोड ऐसे गलत हो गया, भाई कौन पिन कोड गलत डालेगा? एक बात बताओ, जब कोई अकाउंट बना रहा है अपने लिए तो ऑफ कोर्स वो चाहेगा ना मेरे एड्रेस पे आए। कोई पैसा दे रहा है तो कोई गलत डाल देगा, चलो मैंने मान लिया। इन केस ऐसा हो जाता है, गलती से मिस हो गया या टाइपिंग मिस्टेक हो गई, और टाइपिंग मिस्टेक में हो गई, पर नंबर का, हाँ नंबर का मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि नंबर फोन में होगा तो आप पेमेंट करोगे, एडवांस पेमेंट होती है तभी आपका ऑर्डर रिसीव होता है। सीओडी नहीं चला रहे हो आप, बंदा जाएगा और फिर वो कहेगा मिलेगा नहीं, फिर वो वापस आएगा, फिर आप परेशान हो गए कि भाई हमें मिला क्यों नहीं। ऐसा ही होता है, ऐसे ही हो रहे हैं परेशान, इसीलिए लोग इनके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं। तो बस मैं यही कहता हूँ कि आप जो है मोबाइल नंबर और एड्रेस वो सब चीज सही डालिए और फिर जाइए शॉपिंग करिए। अब ऐसे बता दिया तो और कोई भी नहीं करेगा। पहली बात तो इतने ज्यादा महंगे कपड़े आपके, तो जो ऑडियंस आपको देखती है ना, उनके हिसाब से, उनके बजट के हिसाब से वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। उनमें से अगर कुछ ऐसी कैटेगरी वाले लोग हैं जो भाई इतना महंगा भी अफोर्ड कर लेते हैं, वो अगर इनकेस थोड़ा सी हिम्मत जता के अपनी बेचारे कोशिश भी करते हैं तो उनके साथ ये सारे कांड हो जाते हैं। तो भैया चला लिया आप लोगों ने तो बिजनेस। कहती हैं 1-2 दिन में कॉटन के समर वेयर कलेक्शन जो है ना वो बहुत जल्दी अपलोड होने वाले हैं, तो वो देखिएगा, विजिट कीजिएगा और लीजिएगा। और जनाब कहते हैं व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन बढ़ा दो मेरी भी भाई साहब, मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ा के मैडम की तरह से कर दो, 4 मिलियन कर दो मेरे। अब जनाब आप तो ये देखो होने वाला है नहीं, क्योंकि लोग ना अब आपको बिना सब्सक्राइब करे ही देख लेते हैं। मुझे भी देखते हैं, आप तो खैर क्या ही, आपने तो वी आर देयर करा है, लोग मुझे भी बिना सब्सक्राइब करे ही देख लेते हैं। तो ये तो हर क्रिएटर के साथ होता है, जो चार्म था आपका वो अब कम हो गया, एक्चुअली आपका सबका ही कम हो गया, इसलिए सबके व्यूज भी कम हो गए हैं। तो एक काम करो, सब्सक्रिप्शन के चक्कर में मत पड़ो, बस जो व्यू आ रहे हैं उसी से अपना गुजारा कर लो। चलिए, तो ये था जनाब का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।